हर हर महादेव, जय जय सिया राम। आगे आने वाले दिनों में गणेश जी का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके विषय में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा आप सभी से और बताऊंगा गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। हम लोगों ने टीवी सीरियलों में तो अनेकों बार देखा है, लेकिन मेरे सामने शास्त्र है और शास्त्र मत से मैं आपको ये कथा का वर्णन करूंगा, सुनाऊंगा। इसका अनुभव आपको होगा और गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। इसे सुनने मात्र से भगवान श्री गणेश की कृपा आपको होगी। आपको ध्यान होगा, अभी उसके आगे दिवाली भी आएगी, दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ऐसा विधान है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, गणेश और लक्ष्मी। इस पर मेरा विचार मत यह है, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं। आपको पता होगा कि जहां गणेश जी होंगे वहां लक्ष्मी जी होंगी। तो गणेश जी जो है बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान के दाता, भंडार है गणेश जी के पास। गणेश जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं और लक्ष्मी जी जैसा कोई धन नहीं। लक्ष्मी माने माता, माने नारायण की पत्नी यानी लक्ष्मी। गणेश और लक्ष्मी यानी बुद्धि और धन। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जिस किसी व्यक्ति के पास अधिक धन होगा, अधिक धन होगा तो उसके पास बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा और विवेक के राजा श्री गणपति जी हैं। तो आप ये मानिए, जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास बुद्धि नहीं होगी, उसको खर्च करने की क्षमता नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी। और जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास धन नहीं होगा। इन दोनों को कॉम्बिनेशन, माता लक्ष्मी और श्री गणेश को साथ में बैठाकर पूजने का मतलब है बुद्धि और लक्ष्मी। ये दोनों जिसके पास होंगी, बुद्धि और लक्ष्मी, वो धनवान तो निश्चित होना ही होना है। वो पैसे का सदुपयोग करेगा, सही जगह लगाएगा और लोगों के मंगल, जन कल्याण में लगाएगा, सही प्रयोग करेगा। और जिसके पास लक्ष्मी ही नहीं होगी, बुद्धि होगी, तो भी काम नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पूजन करने का विधान है। इसलिए गणेश जी की साथ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। पहली चीज आपको समझ में आई, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं, जिससे बुद्धि और धन की दोनों की पूजा हो सके। अब बात यह भी करते हैं कि गणेश जी के साथ क्यों। कथा के अनुसार गणेश जी के दत्तक पुत्र हुए, लक्ष्मी जी के पुत्र हुए तो पार्वती जी के, लेकिन लक्ष्मी जी ने इनको गोद लिया। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। कोई शुभ काम में सबसे पहले गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है? इनको अध्यक्ष बताया गया, इनको अध्यक्ष बनाया है भगवान शिव ने। सबसे पहले इनकी पूजा का विधान है। उसके बिना यदि गणपति जी की पूजा नहीं होती है तो उनके बिना कोई पूजा सफल नहीं मानी जाती, ऐसा हमारा शास्त्र मत है। तो पहली चीज, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैं बताऊंगा एक संक्षिप्त में गणेश जी के जन्म की कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा का प्राप्त होगी आपको। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूं, उपलब्ध करा रहा हूं। ये वीडियो बनना इतना सहज नहीं हो पाता, इतना समय भी नहीं है, ना इतना समय आप पे सुनने का होगा। इतना जो भी 24 घंटे होते हैं उसमें मैं समय देता हूं इस सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल पर। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी नहीं कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये मुझे आपसे शिकायत है, तो मेहरबानी करके इतनी करुणा कृपा करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स इसलिए कह रहा हूं कि आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा, पूर्ण प्रयास कर आपको उसका
उत्तर दूंगा। और जिन लोगों पे मेरे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे सीधा व्हाट्सअप पर मैसेज कर मुझसे उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी इसका बेनिफिट होगा ये भी आपको ही मिलेगा किसी भी माध्यम से। तो इसलिए जो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने। तो मैं आगे चलता हूं उस कथा पर, जो कथा शास्त्रों में वर्णित है, और कथा का माध्यम कैसे गणेश जी का जन्म हुआ। टीवी सीरियलों में भी अनेकों बार देखा होगा आपने, लेकिन उन टीवी सीरियलों में घुमा फिरा के दिखाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सटीक और सीधा बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। उसका परिणाम ये होगा, भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। मैं ऐसी कामना भी करता हूं भगवान से। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। आपका बड़ा आभार रहेगा, मेरी ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। इसलिए आपकी इसमें बड़ी आपका आभार, इसमें बड़ी आपकी कृपा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, एकजुट होकर पहुंचा दें, इतनी तेजी से पहुंचा दें कि जो गणेश उत्सव आ रहा है इसको, ये कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। गणेश जी का जन्म। एक समय पार्वती जी की जया विजया सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सभी शिवगण शिव के ही हैं, नंदी और भृगी आदि जो है हमारे हैं वे भी शिव के ही हैं, आज्ञा का पालन में तत्पर रहते हैं, हमारे कोई नहीं है। अतः आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ये पार्वती जी से कह रही हैं उनकी सखियां। कौन सखियां? विजया और जया। विजया और जया ये सखियां कह रही हैं कि अतः आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उनसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। यानी ये उन्होंने विचार किया कि ये मेरे पक्ष में कह रही हैं, ये मेरे भले के लिए कह रही हैं, तो ऐसा मुझे करना चाहिए। किसी समय जब पार्वती जी का स्नान कर रही थी, तभी सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर धक्के देकर भीतर चले आए। शिव जी को आते देखकर स्नान करती हुई पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, उनको बड़ी शर्म आई, लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं। सखियों के वचन को हितकार तथा सुखप्रद माना। तब उन्हें वो वचन याद आया जो जया और विजया ने, उनकी सखी ने उनसे कहा था। विचार कर पार्वती जी अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो शुभ लक्षणों से संयुक्त था। ऐसा विचार कर अपने मैल से पार्वती जी ने एक ऐसा पुरुष का निर्माण किया जो कि शुभ लक्षणों से संयुक्त था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करे, ना करने पाए, चाहे वे कहीं से भी आए, कोई भी हो, पुत्र
गणराज तुमको अपने द्वारपाल स्थापित कर दिया। पार्वती जी के गणेश जी को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। माता स्नान करने बैठ गई। ये तुम कहां जाना चाहते हो? इस समय यहां से हट जाओ। ये कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे जानता नहीं? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं। गणेश जी निर्भय होकर बने रहे। शिव गणों को फटकारा और दरवाजा नहीं छोड़ा। तब क्रोध में आकर महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब समाचार पार्वती को मिला तब वह क्रोध में आ गई और प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने उन्हें मनाने लगे। तब देवी ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तभी लोक में शांति हो सकती है। शिव जी की ने कहा, ठीक है, अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। जो पहला जीव मिले उसका सिर काटकर बालक के शरीर में जोड़ देना चाहिए। शिव को आज्ञा पाकर, यानी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, और उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, उसका सिर लाकर शरीर पर जोड़ दिया। पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा को यहां विराम देते हैं। आप सभी को साधुवाद। हर हर महादेव। जय जय सियाराम। कोशिश कीजिएगा ये कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोगों का कल्याण हो पाए। जो शास्त्रों में लिखी है मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखाई, बताई, सुनाई। इसलिए हर हर महादेव। अब आज का उपाय, यदि किसी को धन की कमी हो, धन की समस्या हो या धन से जुड़ी भी कोई भी परेशानी हो, तो आज का उपाय बताने जा रहा हूं। प्रत्येक शुक्रवार को चंदन धूप लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान दे दें, अर्पित करें। इससे सदा के लिए लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी।